पन्ना से खबर सामने आ रही है, जहां पर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अमानगंज सिमरिया रोड पर एक अज्ञात ट्रक ने वृद्ध व्यक्ति को रौंद दिया, जिसके कारण मृतक रामनाथ चौबे निवासी महोड़ तहसील पवई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अपने भाई के साथ अमानगंज की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने रामनाथ चौबे को टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला अज्ञात ट्रक मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए परिजन शव को लेकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस गंभीर घटना को देखते हुए क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़क को जाम कर दिया, जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुनौर एसडीओपी नायब तहसीलदार अमानगंज सिमरिया गुनौर पुलिस मौके पहुंची। मृतक परिजनों और मौजूद जनता ने पन्ना कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए संबंधित ट्रक चालक पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही जेके सीमेंट कंपनी में परिवार के एक सदस्य को नौकरी, सड़क चौड़ीकरण, चिन्हित घटना स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की मांग की गई। घटना की जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने परिजनों को उचित मुआवजा और संबंधित वाहन चालक पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही जाम को खुलवाया। गौरतलब है कि देवरा में जेके सीमेंट के खुलने के बाद से ही कंपनी के वाहनों द्वारा अनेक बार इस तरह की गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई। इसमें कई बार जानवर असमय काल के गाल में समा गए। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा आज तक कंपनी और अन्य बड़े वाहनों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, और जिसके चलते और न जाने कितने ट्रक जिंदगी को रौंदने का काम करेंगे। पन्ना से अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट। ये घटना हुई है ग्राम महोड़ तहसील पवई निवासी श्री रामनाथ जी चौबे, जो कि महोड़ से अमानगंज की ओर किसी कार्य से आ रहे होंगे। वो यहाँ पर ऑटो से उतरे हैं, उतर के पैदल ही जा रहे थे शहर की ओर। ये मार्ग अमानगंज से सिमरिया मार्ग में, तो यहाँ पर उनकी किसी अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से जो है और मौके पर ही उनका दुखद जो है यहाँ पर निधन हो गया है। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा और आम जनता के द्वारा रोष प्रकट किया गया कि इस रोड में अत्यंत तेज़ वाहन से जो है सीमेंट से लोडेड ट्रक और अन्य वाहन भी बहुत तेज़ गति से चलते हैं, जिस कारण आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और दुर्घटना हो भी जाती है। सर, काफ़ी समय से यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है सर, क्या है परिजनों की सर मांग? तो परिजनों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। उन्होंने लिखित रूप से आदरणीय कलेक्टर साहब को संबोधित ज्ञापन मुझे सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा 5 बिंदु पर यहाँ पर मांग या कहिए उनकी ये अपेक्षा है प्रशासन से कि वो पूरी की जाए। उन्होंने बिंदुवार मांगे रखी हैं। वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। चूँकि ये शहर से लगा हुआ एरिया है, तो यहाँ पर गति सीमा निर्धारित होनी चाहिए। निर्धारित जगहों पर पॉइंट निश्चित करके कि कहाँ कहाँ पर हमें वो बिंदु निश्चित करके सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, क्योंकि यहाँ यह भी देखा गया है कि अज्ञात वाहन ठोकर मार के निकल जाते हैं और प्रशासन और पुलिस बल उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहता है, जिससे जो है कानूनी प्रक्रिया भी बाधित होती है। तीसरी बिंदु इन्होंने लिखा है कि एक यान ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये इसके द्वारा इसके जो कंपनी के वाहन है वो अत्यधिक तेज़ी से चलाए जाते हैं, ऐसा देखने में आया है। तो इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाकर। कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी सर? यान YAN यान ट्रांसपोर्ट कंपनी ऐसा। सर, विगत दिनों इसी प्रकार की घटना ककरा में 2 युवकों की मौत हुई थी सर, वो ट्रक भी नहीं मिला अभी तक, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कब तक संभावना है कि यह जो अज्ञात ट्रक इस पकड़ा जाएगा? और परिजनों को समय सीमा तो नहीं निर्धारित की जा सकती, लेकिन जो इन्होंने बिंदु लिखा है कि कई पॉइंटों पर जो है सीसीटीवी लगने जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर ट्रक नहीं पकड़ा गया और ठोकर मार चौबे परिवार के माहौड़ के वो लोग पैदल आ रहे थे, तो किसी वाहन ने टक्कर दे दी है, तो जिससे एक भाई जो बड़े वाले उनकी डेथ हो गई है। दूसरे वाले भाई साहब जो हैं उनसे बातचीत भी करी है, गाड़ी के बारे में जानकारी ली है। अज्ञात वाहन है तो उसकी तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो हमारे रास्ते में उनको चेक करा रहे हैं, और टोल बैरियर्स जो है उनको भी हमने कवर कर दिया है। शाहनगर, सलेहा और अपना पन्ना, तीनों जगह पर बल लगा हुआ है जो सस्पेक्टेड वाहन को चेक कर रहा है। सर, इसके पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और कई बार सर इस तरह से चक्का जाम भी हुआ है, लेकिन निराकरण आज तक नहीं हुआ है। सर, इस पे क्या कहेंगे सर? शासन स्तर का मामला है, पुलिस PWD नहीं है। PWD का सर ठीक है, लेकिन सर इनकी स्पीड जो चलती है सर, का जो मतलब
कार्य है, जैसे आपने यहाँ देखा होगा जिग-जैग ड्रम लगे हैं जी वगैरह पे भी हमने स्टॉपर्स डाली हुई जी। है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जो पुलिस का वो है काम करने का अधिकार क्षेत्र है, उस पर हम काम करते हैं। लेकिन सर देखा जाए आज लापरवाही देखी जा रही है कि वाले जो डब्बा चल रही थी कई सर घटनाएं हो बाईपास चुकी हैं। बनने के बावजूद भी सर ट्रक जो है यहाँ शहर के अंदर से निकल रहे हैं सर डाइवर्सन लगा रखा है जी। उसके बावजूद भी सर वो शहर के अंदर से ही जा रहे हैं आपको सर। पन्ना जाने के लिए तो आपके शहर में ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर बाईपास बन गया है अगर सर। बाईपास चालू होगा तब बाईपास से जाएंगे। जी पहले बाईपास चालू नहीं था ना, अभी तो मेरे ख्याल से 15 दिन हुए चालू। जी सर। जैसे कि देखा गया है कि अपने जो जेके प्लांट के ट्रक वगैरह है बहुत तेजी से फर्राटे मारते हुए आपके थाने के दरवाजे से ही गुजरते हैं, तो क्या इन लोगों पे कोई कंट्रोल होगा? समय समय पर चेकिंग करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है। सर लेकिन चेक आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र चतुर्वेदी, ये जो खत्म हुए हैं ये कौन है आपके? बड़े पापा भतीजा हूँ। कैसे क्या घटना हुई? वो उनका काम था वेयर हाउस में कोई, तो वो काम करके पैदल आ रहे थे, साथ में मेरे पिता जी भी थे। जी। तो यहाँ से अमानगंज साइड से जेके सीमेंट कंपनी की तरफ एक ट्राला निकला, सफ़ेद कलर का था आगे से, तो वो ओवरटेक किया किसी गाड़ी को, जीप को, और ओवरटेक के चक्कर में वो लोग पटरी के नीचे थे, रोड के नीचे थे। ओवरटेक करने के चक्कर में उसने पटरी के वहाँ तक नीचे तक ले गया गाड़ी, और चढ़ाते हुए ले गया, उनके सिर के ऊपर से टायर चढ़ाया गाड़ी का। आज ये आपके द्वारा ये चक्का जाम किया गया है, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वो उचित मुआवजा मिले। घर में अकेले भरण पोषण करने वाले थे, मुखिया थे, और घर के मुखिया थे, उनको उचित मुआवजा मिले, और जेके सीमेंट कंपनी द्वारा उनके लड़के को एक नौकरी दी जाए परमानेंट कंपनी में। और प्रशासन से मांग है कि स्पीड लिमिट बनाई जाए, और सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे उचित हो, मतलब ज़रूरी हो, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाई जाए। रोड के चौड़ीकरण की भी मांग है। हाँ, रोड का चौड़ीकरण भी की जाए। सबसे मेन मांग है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जब घटना हुई है तो आप मौके पर थे? पिताजी थे मेरे मौके पर। आपका नाम? धीरेन्द्र चतुर्वेदी। हृदय विदारक घटना है। व्यक्ति खत्म होने की सूचना मिली थी, मौके पर स्टाफ आया था, तो ऐसा ज्ञात हुआ है कि कोई अज्ञात वाहन उनको टक्कर मार के चला गया है। हम लोग, हमारी टीम एक्टिव हो गई है, साइबर की टीम और थाने की टीम पूरी एक्टिव है। जल्दी से जल्दी हम उस वाहन का भी पता लगाएंगे और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर इसके पूर्व भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, उनमें आवेदन ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन आपने दिए, जो भी घटनाएं हुई हैं अभी तक मेरे कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसी घटना एक्सीडेंट की नहीं रही है जिसमें वाहन न पकड़ा गया हो। सर विगत सभी अभी को विदित कुछ है, दिनों आप पहले लोगों को सर भी ये देवरा मोड़ पे 2 युवक जो खत्म हुए थे सर, उस पे क्या कार्रवाई भी की गई? FIR हो चुकी है, वाहन भी ट्रेस हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी उस बार भी सर परिजनों ने ज्ञापन दिया रहा है कि रोड का चौड़ीकरण के सीसी कैमरा को लेकर, ट्रैफिक पुलिस को लेकर विगत 5 दिन के लिए ही ट्रैफिक पुलिस नगर में रही, इसके बाद फिर देखिए ट्रैफिक व्यवस्था केवल ट्रैफिक पुलिस की नहीं, हम लोगों की भी है। आपने देखा होगा अगर सिमरिया से पन्ना रोड में सभी जगह जगह हम लोगों ने ड्रम्स रखवा कर स्टॉपर्स बनाए हुए हैं, उससे वाहनों की गति सीमा निर्धारित तो होती है। घटना निश्चित हुई है, लेकिन उसमें जो भी हम लोग अच्छा प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कहीं जेके प्लांट का देखिए आरोप उनका है, उस पर जांच हो रही है। अगर कोई भी वाहन उसमें जो भी होगा दोषी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी चीज़ का वाहन हो, किसी व्यक्ति का वाहन हो। ठीक।